गुड मॉर्निंग मेरे फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स। आज़ादी की बहुत बहुत शुभकामना। हम उसी तरीके से आज़ादी मना रहे हैं, अभी सब जगह वही हर्षोल्लास से मन रही है। लेकिन मुझे याद दिलाना पड़ेगा लोगों को कि ये आज़ादी एक रियल सेंस की आज़ादी नहीं है। जब हमारे यहाँ की फ़ीमेल्स, हमारे यहाँ की औरतें ईज़िली सड़कों पे घूम नहीं सकती हैं, खुद को प्रोटेक्टेड महसूस नहीं कर सकती हैं, अपनी बॉडी, अपने सोल की फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर सकती हैं, कई तरीके से वायलेंस का शिकार होती हैं, कई रेप केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं और इसमें हमें कोई कमी नज़र नहीं आ रही क्योंकि हम सोचें कि हम इंडिपेंडेंट हैं तो ये चीज़ें जो हैं वो कम हो रही हैं। इंसिडेंसेस रेप के, मोलेस्टेशन के, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के, अब्यूज़ के इंक्रीज़ हो रहे हैं। किसी भी एज ग्रुप में ले लो आप फीमेल्स के। इतना ज़्यादा विकृत मानसिकता हम देख रहे हैं मेल्स की कि वो किसी भी तरीके से अपने सेंसेस को खो चुके हैं। उनको इतना भी कॉन्शियसनेस नहीं है कि जो वो कर रहे हैं वो कितना गलत है। कोई आदमी का दिमाग इतना गंदा कैसे हो सकता है कि वो किसी भी फीमेल को ऐसा समझे कि वो एक कमोडिटी है जो से वो किसी भी तरीके से यूज़ करे और इतना गंदी तरीके से उसको मार के फेंक दे। अरे एनिमल्स के साथ भी कोई ऐसा नहीं करता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम ये सब केसेस के अंदर क्यों पड़ रहे हैं कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करें, सुप्रीम कोर्ट पे जाएं, ये करें वो करें। अरे ले लो उसको, इंसान को जिसका आपको पता है कि कंफर्म ये पर्सन है, और उसे उसके पेरेंट्स, उस लड़की के साथ जो उसने किया, उन पेरेंट्स के सामने उसको शूट कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। हमारे यहाँ रेप केसेस इसलिए इंक्रीज़ हो रहे हैं क्योंकि वो क्या होता है, बंद किताबों में रह जाते हैं। और जब कोई फीमेल केस रजिस्टर करती है या हिम्मत करती केस रजिस्टर करने की, तब भी उसको कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। कोर्ट में जाके उसको काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती हैं जिसमें एम्बैरेसिंग भी हो जाता है। पुलिस डिपार्टमेंट में भी उसको काफ़ी चीज़ें बोलनी होती हैं, उसमें भी एम्बैरेसमेंट होता है और किस तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो हम अपने सिस्टम में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होते, कभी डीप डेल्व नहीं करते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है कि जो चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं। अरे आप अपना पूरा खोल के देखिए देश का। मैं तो अपनी सरकार को बोलती हूँ कि पूरा देश का चिट्ठा खोल के देखो, कितने रेप केसेस, कितने सेक्सुअल अब्यूज़, कितने मोलेस्टेशन, कितनी बदतमीज़ियाँ जो हुई हैं फीमेल्स के साथ, जो अनटोल्ड रही हैं, अनरजिस्टर्ड रही हैं, उनको खोलो और देखो कि इन चीज़ों में इंक्रीज़ कितना परसेंटेज हो रहा है। तब हम देश की आज़ादी सही मायनों में मना सकेंगे। आज इस लड़की के साथ जो भी हुआ वो एक भयानक और इतना गंदा इंसिडेंट है जो कि एक पेरेंट्स के लिए भूल पाना बहुत मुश्किल है, और हर फीमेल के लिए एक तरीके का क्वेश्चन मार्क है कि व्हाट नेक्स्ट। मैं तो नहीं कहीं। आज इतना डर पैदा हो गया है कि कोई भी इंसान, कोई भी मेल कभी भी अपनी विकृत मानसिकता का उपयोग करके एक फीमेल के बॉडी और सोल को इस तरीके से मर्डर कर सकता है। इतनी फ्रीडम उसके पास है कि वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक फ़ीमेल बिल्कुल हेल्पलेस है, वीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा, इतने बड़े हॉस्पिटल में वो लड़की जब शांति से सो रही थी, उसको इतना ट्रस्ट था कि ये हॉस्पिटल प्रेमाइसेस में कोई मेरे साथ बदतमीज़ी नहीं कर सकता। उसको ट्रस्ट था, फेथ था। कहाँ गई उसकी सिक्योरिटी? कहाँ गई सारे लोग? कहाँ गए वो जो वहाँ ड्यूटी पे थे? इतना इजीली उस बंदे ने आके इतनी बदतमीज़ी करके, इतनी दरिंदगी करके, उसको मर्डर करके, रेप करके, छोड़ के और भाग गया। इंसान, मैं मतलब क्या बोलूँ, मुझे गाली देने का मन कर रहा है। और वो सो गया था अपने घर में। अरे इतना भी इंसान में इतनी भी वो नहीं है कि शर्म कि मैं क्या करके आया हूँ, क्या बदतमीज़ी करी है, किस हद तक गिरा हुआ इंसान है, उसको किस तरीके से ट्रीट करोगे आप? इंसान की तरह कि एनिमल की तरह? मुझे लगता है किसी भी तरीके से उसको ट्रीट नहीं करना चाहिए, उसको सीधा मार डालना चाहिए। ऐसे लोगों का इस देश में घूमना फिरना भी बंद होना चाहिए। वो शुरू से उसकी हिस्ट्री रही है, ही इज़ अ वुमेनाइज़र, एंड वो किसी वुमेन की रिस्पेक्ट नहीं करता। तो क्या हमारे घर की बेटियां उसके वजह से इनसिक्योर महसूस करें? ऐसे लोगों की वजह से घूमना फिरना बंद कर दें, पढ़ने लिखना बंद कर दें, किसी दूसरे स्टेट में या सिटी में जाके कॉलेज में एडमिशन लेना बंद कर दें, घर से रात को बाहर जाने में 10 बार सोचें, कोई ड्यूटी करने के लिए 10 बार सोचें। ये डॉक्टर्स की प्रॉब्लम नहीं है, फीमेल डॉक्टर्स का ही इशू नहीं है कि डॉक्टर्स ही झंडा लेके या अपनी प्रॉब्लम लेके एक बैनर लेके चिल्ला रहे हैं। ये पूरे देश की प्रॉब्लम है।
पूरे देश की फ़ीमेल्स की प्रॉब्लम है। और अगर इस पे जितनी जल्दी से जल्दी कोई फ़ैसला नहीं किया तो इसका मतलब जस्टिस नहीं मिल रहा है, और अगर जस्टिस नहीं मिला तो ऐसे केसेस और भी इंक्रीज़ होंगे। हमारे देश में यही प्रॉब्लम है कि कोई भी चीज़ को हम बहुत जल्दी से सीरियसली नहीं लेते हैं। अरे किसी ह्यूमन बीइंग की लाइफ, उसके सोल, उसके सेल्फ रेस्पेक्ट, उससे कनेक्टेड सारी फीमेल्स की रेस्पेक्ट की बहुत बड़ी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये इंसिडेंट। आई विल से लास्टली, मैं नहीं सोचती हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ या मैं एक इंडिपेंडेंट कंट्री में रह रही हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को सेफ़ महसूस नहीं करती हूँ। मैं अपनी बेटियों को सेफ्टी महसूस नहीं कर रही हूँ। और जब तक मैं ये दिल में महसूस नहीं करूँगी कि मैं एक सेफ़ देश में रह रही हूँ, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, मेरी बॉडी मेरी सोल पे मेरा हक है, तब तक मुझे ये देश आज़ाद नहीं नज़र आ रहा है। तो प्लीज़ जगो, जो भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जितना जल्दी हो सके करो, एंड ऐसी सज़ा दो कि सबके लिए ये एक मिसाल बन जाए और सबके लिए ये एक ऐसे मेल्स के लिए एक डर पैदा करे कि वो करने, ऐसा सोचने से पहले भी करोड़ बार सोचें। ऐसी उनको पावरलेस कर देना चाहिए, इस तरह का जो है जजमेंट होना चाहिए। दिस इज़ लाइक हाइट्स ऑफ दरिंदगी मैं कहूँगी, एंड इसमें कोई शब्द नहीं है कहने के लिए कि वो इंसान कैसा है, क्योंकि वो इंसान ना तो एक एनिमल को बिलोंग करता है ना एक ह्यूमन बीइंग को बिलोंग करता है। ही इज़ यूजलेस एंड यू कैन से a totally degraded personality. So I would say all females, please stand up for this